एंथुजियास्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय रिटेंशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एम्प्लॉय से पहले जो चीज़ है जो कि हमें समझनी होगी और जो कि बॉसेस को समझनी होगी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन हेड को, फाउंडर्स को या सीईओज को समझनी होगी, वो ये कि आप बॉसेस ना बने, आप लीडर्स बने। एक एम्प्लॉय गया तो कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन रेट ज़्यादा हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो, सेल्स को बूस्ट मिले, तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी वीडियोस कैसी होती हैं और आपको कौन सी वीडियो देखना पसंद है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सवालात का फ़ौरन जवाब दूं। अगर मैं जवाब नहीं दे पाता तो मैं कोशिश करता हूं कि उसकी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं जैसे। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं या मुझसे कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया है। आपकी आरा, आपकी सजेशंस, आपकी तरफ से आया हुआ फीडबैक मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। कुछ दिनों पहले मुझे कुछ सवालात मौसूल हुए सोशल मीडिया के थ्रू, और आप भी अगर कोई फीडबैक देना चाहें या कुछ सवालात करना चाहें तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि नीचे आपको नज़र आ ही रहे होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू आप मुझे सवालात कर सकते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सवालात के जवाब दूँ। अगर मैं ना दे पाऊँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी एक वीडियो बना दूँ। तो मुझे कुछ सवालात मौसूल हुए जो कि सेल्स से रिलेटेड थे, जो कि एम्प्लॉय रिटेंशन से रिलेटेड थे। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए और आपसे बात की जाए कि सेल्स की क्या अहमियत है और सेल्स हम किस तरह बढ़ा सकते हैं माइंड साइंस के थ्रू, और हम किस तरह एनएलपी को यूज़ करके, माइंड साइंस को यूज़ करके एम्प्लॉय रिटेंशन का जो एक मसला है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुर्र अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंसेज एंथुजियास्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय रिटेंशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एम्प्लॉय को कैसे रिटेन कर सकते हैं हम थ्रू माइंड साइंसेज। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वर्ल्ड वार 2 के बाद, ये वो वक्त था कि जब एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना आसान था, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शंस नहीं थी और बॉसेस बहुत अब्यूसिव होते थे। फिर भी एम्प्लॉयज़ कोशिश करते थे, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं होती थी तो वो जॉब को छोड़ना पसंद नहीं करते थे। उसके बाद आई इंफॉर्मेशनल एज, वो एज जबकि इंफॉर्मेशन स्केर्स थी, इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल नहीं थी, लोगों के पास मालूमात नहीं होती थी, ये तरीक़ाकार नहीं पता होता था कि किस तरह काम करना है, किस तरह एक कंपनी खड़ी की जा सकती है। जिन लोगों को पता होता था तो वो इंफॉर्मेशन अपने पास छुपा के रखते थे और दूसरों को बताते नहीं थे। इंटरनेट के आने से ये हुआ कि आपको फ्री में एजुकेशन मिलना शुरू होगी, फ्री में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलना शुरू होगी जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी। तो एम्प्लॉयज़ का स्विच करना बहुत इजी हो गया है। अब कोई भी स्किल कोई भी इंसान आसानी से सीख सकता है, इंटरनेट पर ऑनलाइन बैठकर फ्री में सीख सकता है, या अगर उसको पैसे भी देने पड़ें तो वो बहुत कम पैसों में बहुत आसानी से कोई भी चीज़ किसी भी एज में वो सीख सकता है। तो इस वजह से एम्प्लॉय रिटेंशन एक बड़ा मसला बन गया है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ आसानी से निकल जाते हैं, आसानी से छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास बेटर चॉइस होती है, उनके पास स्किल्स आ गई हैं, वो आराम से 3 महीने 6 महीने में कोई ना कोई नई चीज़ सीख लेते हैं और उस स्किल के बेस पर, उस महारत की बेस पर वो कहीं और स्विच कर जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। तो इस ज़िम्न में सबसे पहले जो चीज़ है जो कि हमें समझनी होगी, और जो कि बॉसेस को समझनी होगी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन हेड को, फाउंडर्स को या सीईओज़ को समझनी होगी, वो ये कि आप बॉसेस ना बने, आप लीडर्स बने। आपने एक मशहूर ज़माना एक वो पिक्चर तो देखी होगी जिसमें बॉस और लीडर का फ़र्क बताया गया होता है। तो आपको लीडर बनना होगा, आपको एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर चलना होगा और एम्प्लॉयज़ के मसाइल को भी समझना होगा, ताकि आप एक अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से चला सकें और एम्प्लॉय को रिटेन कर सकें। ये बहुत कहने में तो बहुत आसान बात है कि आप एक एम्प्लॉय गया तो कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, और दूसरे एम्प्लॉय को आप अ, थोड़ी कीमत में, थोड़ी सैलरी पे रख लेंगे ईज़िली, क्योंकि नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको थोड़ी सैलरी पे रख लेंगे। लेकिन आप ये भी सोचें
कि उसको ट्रेन करने में, उसको समझाने में, उसको ऑर्गेनाइजेशनल रूल समझाने में, रेगुलेशन समझाने में, नई चीज़ें समझाने में बहुत वक़्त लगेगा। तो आप ये एक्सप्लॉइट करना एम्प्लॉइज़ को और नई नई वर्कफ़ोर्स को एक्सप्लॉइट करना, ये आसान काम नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप अपना बॉसेस वाला एटीट्यूड, ये जो अब्यूसिव एटीट्यूड है वो उसको चेंज करके आप लीडर बने। आप लोगों के साथ, अपने वर्कफ़ोर्स के साथ मिलकर काम करें और ताकि आप आगे बढ़ सकें। अगर आप ये चाहते हैं कि एम्प्लॉइज़ का रिटेंशन रेट ज़्यादा हो, प्रॉफ़िटेबिलिटी इंक्रीज़ हो, सेल्स को बूस्ट मिले, तो आपको हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम्स अरेंज करवाने होंगे अपने एम्प्लॉइज़ के लिए। इससे मुराद ये है कि आप ऐसे ट्रेनर्स हायर करें जो कि आपके एम्प्लॉइज़ को आगाही दे सकें मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल ग्रोथ के बारे में, वेलनेस के बारे में, और किस तरह वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। थोड़ी-सी ये चीज़ मुश्किल है क्योंकि बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो ये करवाती रहती हैं, उनके लिए मसला नहीं होता, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, खुसूसन वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि 5 या 10 एम्प्लॉइज़ पर मुश्तमिल होती हैं, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कॉस्ट बियर नहीं कर पाती। लेकिन इसका तरीक़ाकार ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर 6 महीने बाद करें, आप साल में 1 दफ़ा करवा लें, 2 साल में 1 दफ़ा करा लें, ताकि क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयी खुश होगा, आपका एम्प्लॉयी की मेंटल ग्रोथ होती रहेगी, वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा, तो वो ईज़िली आपकी उस सेल्स में भी कंट्रीब्यूट करेगा, आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करेगा, और ओवरऑल एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मुआवन साबित होगा। एक और चीज़ कि एम्प्लॉइज़ आपके पास अगर रह रहे हैं, आपके पास काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो पैसे के लिए आपके पास आए हैं, सैलरी के लिए आपके पास आए हैं, तो उनकी सैलरी को रेगुलर इंटरवल्स के बाद आप उसको इंक्रीज़ करें, इंक्रीमेंट लगाएँ और उनको रिवार्ड करें। रिवार्ड कभी भी हाँ, एप्रिसिएशन आप उनको करें, एप्रिसिएशन कर सकते हैं, वर्बली एप्रिशिएट कर सकते हैं, थपकी दे सकते हैं, और उनकी बातों पे खुश हो सकते हैं, उन्हें एप्रिशिएट किया जा सकता है। लेकिन ये मत भूलें कि एप्रिसिएशन से पेट नहीं भरता और आपको सैलरी भी इंक्रीज़ करना होती है, कंपनसेशन भी देनी होती है, और कोई बेनिफिट अगर आप मॉनेटरी बेनिफिट देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे पेट्रोल का एक मखसूस अमाउंट दे सकते हैं कि ये पेट्रोल की अमाउंट आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलेगी, या कुछ हेल्थ बेनिफिट अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉइज़ को बांध के रखती हैं और एम्प्लॉइज़ आपके साथ लॉयल रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एम्प्लॉइज़ को रिटेन किया जाता है, एम्प्लॉइज़ को रोका जाता है ये कहकर कि आप ओवरटाइम अगर लगाएंगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आप अगर ज़्यादा काम करेंगे, आप अगर 2-3 घंटे ऊपर भी लगा लेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। और ये भी कहा जाता है कि आजकल हालात बुरे हैं, कुछ अरसे के लिए कुछ ज़्यादा काम कर लो तो उसके बाद फिर तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। कोशिश करें कि ऐसा ना करें, क्योंकि एक रूल है, 8 घंटे का रूल है, 8 घंटे काम करना है। तो अगर आप उससे बढ़ जाते हैं तो ज़ाहिर है कोई एम्प्लॉई इतनी सख्त तो नहीं रखता कि वो आप पर कोई केस कर दे या आप पर आपके ख़िलाफ़ कानूनी की चाराजोई करे। लेकिन वो ये ज़रूर करेगा कि वो ध्यान में रखेगा कोई ऐसा मुतबादिल रास्ता, कोई ऐसी मुतबादिल जॉब जो कि वो कर सके, और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो आपकी जॉब छोड़कर किसी और जगह चला जाएगा। तो एम्प्लॉई रिटेंशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई एम्प्लॉई रख रहे हैं तो उसको पूरी इज़्ज़त दें, और जितना टाइम है 8 घंटे से ज़्यादा उसे काम ना लें। इस तरह एम्प्लॉइज़ भी खुश रहेंगे और वो 8 घंटे में ज़्यादा प्रोडक्टिव होके ज़्यादा काम करेंगे और आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करके देंगे। एक और अहम चीज़ कि आप हमेशा सही लोग हायर करें। सही लोगों से मुराद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा सेल्स मैनेजर हायर करें तो कोशिश करें ऐसा बंदा ढूँढें जो कि सेल्स का उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हायर कर लेते हैं जिनको कुछ नहीं आता,
और इसलिए उनको हायर कर किया जाता है ताकि कुछ पैसे बचा लिए जाएँ, उनको कम तनख्वाह पे रख लिया जाए। क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जिनको किसी चीज़ का पता नहीं होता या जिनको किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड का पता नहीं होता, उस फ़ील्ड में उनको अगर लगा दिया जाए, तो वो आसानी से कम सैलरी पे भी राज़ी हो जाते हैं। तो कोशिश करें सही लोगों को सही जगह पर हायर करें, इससे आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयी भी रिटेन करेंगी, क्योंकि अगर एम्प्लॉयी सही जगह पर नहीं रखा गया, तो एम्प्लॉयी भी परेशान रहेगा और आप भी परेशान रहेंगे, और बाद में अगर एम्प्लॉयी को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उसकी फ़ील्ड के हवाले से, उसके करियर के हवाले से और उसकी स्किल्स के हवाले से, तो वो आसानी से स्विच कर जाएगा। अगर आपने गलती से कोई ऐसा बंदा हायर कर ही लिया है जो कि एक्सपर्ट नहीं है, या आप बाकी अफ़ोर्ड नहीं करते किसी एक्सपर्ट को हायर करना शुरू-शुरू में, तो आप उस बंदे को ट्रेन करें और उसको अपने लेवल तक लेके आएँ और एक्सपर्ट लेवल तक लेके आएँ, और ट्रेनिंग के दौरान भी उसको कंपनसेट करें, उसको सैलरी दें, और उसके बाद भी उसको ये तमाम जर्नी बताएँ कि आपकी ट्रेनिंग इतने अरसे में होगी और इतने अरसे बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप इतनी सैलरी या इतनी अमाउंट ले सकें। कभी भी एम्प्लॉइज़ के साथ जब आप झूठ बोलते हैं, तो ज़ाहिर है वो एम्प्लॉयी भी कोई बच्चा तो नहीं है, तो वो ईज़िली जब उसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वहाँ स्विच कर जाता है। यही एक वजह है कि जब हम या तो हम गलत लोग हायर कर लेते हैं, या हम ऐसे लोग हायर करते हैं जो एक्सपर्ट नहीं होते, और हम समझ रहे होते हैं कि हम पैसे बचा रहे हैं, दरअसल हम पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं। हमेशा एक कल्चर बना लें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये कि जब भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, जब भी कोई काम करके एम्प्लॉय फारिग हो, तो उससे आप फीडबैक लें कि ये जो चेंजेस अभी की गई हैं, या ये जो प्रोजेक्ट अभी मुकम्मल हुआ है, या कोई भी नई चीज़ जो अभी ख़त्म हुई है, कोई नया काम अभी किया है, तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? एम्प्लॉइज़ से फीडबैक लें, और इससे ये होता है कि एम्प्लॉइज़ अपने आप को पावरफुल समझते हैं, एम्पावर्ड समझते हैं, और वो समझते हैं कि उनकी इज़्ज़त है, इस ऑर्गेनाइजेशन में उनका कोई ना कोई मुकाम है। तो वो अपने आप को एम्पावर्ड फ़ील करते हैं, अपने आप को अथॉरिटेटिव महसूस करते हैं, और वो फिर अच्छे सजेशंस, अच्छे फीडबैक के साथ आते हैं, और इस तरह वो अच्छी तरह काम करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, और किसी और जगह नहीं देखते, उसी जगह पर और आपके साथ रहने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आखिर में अगर कोई एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा रहा है किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, आपकी गलती हो सकती है, या एम्प्लॉय खुद छोड़ के जाना चाह रहा है किसी भी वजह से, तो उससे एक जाते हुए एक इंटरव्यू ज़रूर करें, उससे पूछें कि आपका जो वक्त गुज़रा है हमारे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसा रहा, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी, क्या अच्छी बातें थी, क्या बुरी बातें थी। इससे ये होगा कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में को समझने में आसानी होगी, और आप आइंदा से बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया एम्प्लॉयी रिटेंशन के हवाले से। अगले किसी आने वाले वीडियोज़ में मैं सेल्स के बारे में भी बात करूँगा, और आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी वीडियोज़ कैसी होती हैं, और आपको कौन-सी वीडियो देखना पसंद है। माइंड साइंस के हवाले से, मेडिटेशन के हवाले से जो भी सवालात हैं, आप यूट्यूब में यहाँ भी कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ जुड़ सकते हैं और मुझसे सवालात कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं सवालात का फ़ौरन जवाब दूँ, अगर मैं जवाब नहीं दे पाता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ, जैसे कि आज मैंने बनाई। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या मुझसे कोई कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग है, या डिजिटल राइटिंग है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई भी ऐसी स्किल जो जो मुझे आती है, मेडिटेशन, क्योंकि मैं मेडिटेशन ट्रेनर भी हूँ, तो आप मुझसे सीख सकते हैं, मुझसे टाइम ले सकते हैं। उस टाइम लेने का तरीक़ाकार एक लिंक मैंने दिया है, वहाँ से आप शेड्यूल करें, और जो टाइम आपको अवेलेबल स्लॉट्स हैं, उसमें से आप सेलेक्ट करके आप टाइम ले सकते हैं मुझसे, और मुझसे सीख सकते हैं जो भी स्किल्स मेरे पास हैं। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।